CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पर पहली बार अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये एग्जाम हो रहा है। देश भर की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इस एग्जाम से एडमिशन लिया जा सकता है। पहली बार हुए CUET UG एग्जाम में टेक्निकल ग्लिचेस की शिकायतें सामने आई थी। इसकी वजह से NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्जाम कराती है, अगले साल से कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। NTA CUET UG एग्जाम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एग्जाम सेंटर सिटी कम करने पर विचार कर रही है। JEE नीट कराने के बाद CUT में क्या दिक्कतें हुई? NTA के डायरेक्टर जनरल विनीत जोशी ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए जानकारी दी। जोशी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एंट्रेंस एग्जाम में चिटिंग और गड़बड़ी होने से केस बढ़े हैं। इसी को देखते हुए CUET एग्जाम के लिए हमने तय किया है कि कैंडिडेट की एग्जाम सेंटर डिटेल एग्जाम से कुछ दिन पहले बताए जाएं। ये तरीका हमने JEE एग्जाम में पहले लागू किया था। टेक्निकल गड़बड़ियों पर जोशी ने आगे बताया, एग्जाम को सही से कराने के लिए हमने एग्जाम शुरू होने और क्वेश्चन पेपर अपलोड होने के बीच कम समय रखने का सोचा था, लेकिन ये सही समय पर पेपर अपलोड करने के लिए कम था। अब हम इसको घंटे पहले से करते हैं। इसके अलावा हम पेपर का साइज कम करने वाले सॉफ्टवेयर पर भी टेस्ट कर रहे हैं, जिससे इसे कम किया जा सकेगा। 4 अगस्त को कैंसिल हुए एग्जाम पर जोशी जी ने बताया, पेपर अपलोड करने में देरी हो गई थी। दूसरे स्लॉट में कैंडिडेट ज़्यादा थे। इंटरनेट की स्पीड धीमी होने की वजह से पेपर अपलोड होने में देरी हुई। हमने इन्विजिलेटर्स और स्टूडेंट से पूछा था कि ऐसे में एग्जाम कराना चाहिए या नहीं। ज़्यादातर ने पोस्टपोन करने की बात की थी, तभी एग्जाम पोस्टपोन किया गया था। अब ये जान लेते हैं कि अगले साल से क्या बदलाव होंगे। NTA के DG विनीत जोशी ने कहा कि CUT में बाकी एंट्रेंस स्टेटस से अलग एग्जाम है। इसमें स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट चुनने की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। उन्होंने कहा, ये एग्जाम पहली बार हो रहा है, लोग इसे लेकर दुविधा में थे, इसलिए हमने सब्जेक्ट में लिमिट लगाने की नहीं सोची थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 45,000 से ज्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए स्टूडेंट ने अप्लाई किया, लेकिन अब इस पर कई अकेडमिशियन और स्टूडेंट से चर्चा कर हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कम करें। इसके अलावा हम एग्जामिनेशन सिटीज़ को भी कम करने पर विचार करेंगे। ये सारे पॉइंट हम कमेटी के सामने रखेंगे जो CUET लिए रोड मैप तैयार करेंगे। ये कमेटी पंजाब यूनिवर्सिटी के VC की अध्यक्षता में बनाई गई है। क्या CUT साल में 2 बार होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नीट 2020 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम साल में 2 बार कराने का प्रस्ताव है। क्या CUT भी साल में 2 बार होगा? इस पर जोशी जी ने कहा कि हम UGC के साथ इस पर विचार करेंगे। अगर CUT साल में 2 बार होता है तो JEE मेन एग्जाम का कैलेंडर फॉलो किया जाएगा, जिसमें पहला सेक्शन जनवरी में 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पहले और दूसरे सेशन अप्रैल में कराया जाएगा, जिससे CUT का रिजल्ट बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के पहले घोषित किया जा सके। अब ये जान लेते हैं कि क्या JEE CUET और नीट मर्ज होगा। JEE CUET और नीट एग्जाम को मर्ज करने की बात UGC के चेयरमैन ने की थी। इस पर जोशी जी ने कहा कि NTA ये डिसीजन नहीं लेती है। हमने ये सब एग्जाम UGC एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के अधीन कराते हैं। इस पर फैसला ये विभाग ही कर सकता है, लेकिन एग्जाम को मर्ज कर एक साथ कराने का आइडिया अच्छा है। हम एक साथ इतने सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम करा ही रहे हैं, तो एग्जाम को एक साथ कराने का आइडिया सही है, लेकिन इसके लिए हमें प्लानिंग करनी होगी। मास्टर प्रोग्राम में MCQ पैटर्न पर क्या बोले? हाल ही में JNU VC शांति श्री पंडित ने कहा था कि मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन MCQ टेस्ट के आधार पर नहीं होने चाहिए। इस पर जोशी जी ने कहा कि NTA को एग्जाम पैटर्न पर एक कमेटी गाइड करती है। इसके लिए सुझाव भी मांगे जाते हैं और इन्हीं कमेटी डिसमिस भी करती है। इससे पहले नीट और UGC नीट एग्जाम में हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि सब्जेक्ट मोड में एवल्यूएशन में दिक्कतें आती हैं। इसी वजह से इस एग्जाम को भी अब MCQ पैटर्न पर लिया जाता है। स्टूडेंट के लिखने की कला को यूनिवर्सिटीज एडमिशन के बाद परख सकती हैं। NTA से ये काम कराना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा NTA चीफ ने केरल में नीट एग्जाम के दौरान चेकिंग में एक छात्र के कपड़े उतरवाने जाने की बात
की, तो कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि कई एग्जाम में माइक्रोफोन जैसे डिवाइस पाए जाने की वजह से ये सब किया जाता है। ये सब किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं किया जाता है। सिक्योरिटी स्टाफ को इसे संवेदनशील तरीके से हैंडल करने को बोला जाता है। आपके लिए ये सारी जानकारी इकट्ठा कर लिखी है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है फातिमा जहरा। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए रंगरूप के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।